हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विकी में नीरज। तो बेटा इसमें हम क्वेश्चन कराने वाले हैं जीव जगत के और इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड के। तो ये क्लास 11th की जूलॉजी और बायोलॉजी में दोनों ही करा रही हूँ, मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चन करा रही हूँ, एमसीक्यूज करा रही हूँ और बाईलैंग्वेज करा रही हूँ, मतलब दोनों लैंग्वेज में करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आप एम्स के लिए भी देख सकते हो, मतलब ऑल स्टेट के लिए है। आप जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हो, कोई सी भी स्टेट हो आपकी, और आप नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या फिर इवन आप नीट का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूएबल हैं और अच्छे हैं, आप कर सकते हो इनको। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी है, थर्ड यूनिट आपकी मैंने क्लास 11th की कंप्लीट करा दी है। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके आप चेक कर लें, और मैं आई बटन में भी आपको मेंशन कर दूंगी उसकी। और इस साल की जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी 2025 की, तो आप में उसमें क्वेश्चन जाके देख लेना। और लास्ट के क्वेश्चन आपको परस्यू करने हो, लास्ट के क्वेश्चन आपको देखने हो, तो प्लीज़ आप जाके देखो, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उनको भी एक बार देख ले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, नर्सिंग में तो आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट करा दी है। अब मैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसमें 4 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर मैं ले लिया द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ये सिलेक्शन बैच है, सिलेक्शन 2025 के लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी और थियरी भी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, याद रखना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन बोला है, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाई विच मेथड। कौन से मेथड से हमारे जो प्लांट होते हैं वो पूरी लाइफ क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। तो देखो कह रहे हैं, पौधे जीवन भर किस विधि से बढ़ते हैं, जीवन भर किस विधि से बढ़ते हैं, हिंदी में भी आपको डाल दिया है। तो वो हमारे पौधे होते हैं वो सेल मल्टीप्लिकेशन से बढ़ते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, तो कौन सा हुआ, कोशिका गुणन से वो हमारे जो पौधे हैं वो बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द लिस्टेड फीचर्स इज नॉट अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सूचीबद्ध विशेषताओं में से कौन सी जीवित जीवों की अद्वितीय विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज इन साइज। देखो कह रहे हैं कि लिस्टेड फीचर में से यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो कौन सा है, इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी साइज़ में बढ़ती हैं, वो इंटरनली भी बढ़ती हैं साइज़ में, और वो एक्सटर्नली भी साइज़ में बढ़ती हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्यूमुलेशन हो जाता है उनका मटेरियल का ऑन द सरफेस, उनके सरफेस पे, तो उनका भी ऑब्वियसली बात है साइज़ बढ़ रहा है। जैसे आपने सुना होगा माउंटेन्स जो होते हैं हमारे, माउंटेन्स क्या है, ऊपर से भी बढ़ते हैं, ऊपर से भी उनका इंक्रीजमेंट होता है, और ये एक यूनिक फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसलिए इंक्रीज इन साइज इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है थर्ड, आपसे कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपकी कौन सी जो ग्रोथ है, काइंड ऑफ ग्रोथ बतानी है जो एग्जिबिट है। तो निर्जीव जीवों द्वारा किस प्रकार की वृद्धि प्रदर्शित की जाती है। तो निर्जीव जीवों द्वारा कौन से प्रकार की जो वृद्धि होती है वो प्रदर्शित की जाती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है मटेरियल का ऑन द सरफेस। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, आपसे कह रहे हैं कि अ ट्रू रीजनरेशन वॉल्स ऑब्जर्व्ड इन, एक सच्चे पुनर्जन दीवारों में मनाया, मतलब जो भी आप समझ सकते हो हिंदी में, थोड़ा सा ही गूगल ट्रांसलेट है तो पता नहीं क्या वो, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ट्रू रीजनरेशन होता है वो कौन से मतलब जीव में होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो वो होता है हमारा प्लेनेरिया में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ कह रहे हैं आपसे एक्सपेंड ICZN। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, और बताया करें प्लीज़, आप बताते नहीं हैं, आप प्लीज़ बताया करें इस आंसर को कि XYZ जो भी है आपका आंसर 5 का, जो भी आपका आंसर हो आप प्लीज़ मुझे बताया करें कमेंट में। अगर आप कमेंट में एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं देखने में लेक्चर या नहीं है। तो प्लीज़ आप आंसर किया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाय। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, वो आपको बताना है। तो द्विपद नामकरण प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो वो कौन थे आपको पता होना चाहिए, तो वो थे हमारे कैरोलस लिनियस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको पता होगा कौन सा, एनीमिलिया। ठीक है, यहाँ पे एनीमिलिया कर लीजिए और यहाँ पे प्लांटी। तो ये दो
हमारे नोमेनक्लेचर किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस ने बांटा था, जिसमें आपकी सारी जो बैक्टीरिया थे या फिर आपकी फंजाई वगैरह थी वो सारी ही उन्होंने किस में डाल दी थी, एनिमल में डाल दी थी, और बाकी सारे जो प्लांट थे वो सारे प्लांट में डाल दिए थे। तो इसलिए उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने, याद रखना है। फिर आपको पता होगा जो आपका फोर्थ नोमेनक्लेचर था, जो अपने कौन थे, विटाकर जी थे, आर.एच. विटाकर, उन्होंने कौन सा दिया था, आपको ये भी बताना। ये क्वेश्चन भी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको इसका आंसर करना है कि जो हमारे आर.एच. विटाकर जी थे उन्होंने कौन सा नोमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कह रहे हैं आपसे द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन रेंज बिटवीन, ज्ञात प्रजातियों की संख्या इस प्रकार है। तो जो हमारे पास में जो हमने अभी तक खोज कर पाई है प्रजातियों की, तो वो प्रजाति कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन है। आपको एज इट इज़ ये नंबर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैड रिटन सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी, तो सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी, सिस्टेमा नेचुरी हमारी कैरोलस लीनियस ने लिखी है, उनकी बुक है सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने बताया है कि हमारे जो सिस्टम है पूरा नेचर का, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, कह रहे हैं आपसे कि द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, वर्गीकरण की फाइलोजेनेटिक प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे एंगर एंड प्लांटे ने दिया था, तो मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, कह रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज नोन एज, टेक्सोनोमिक श्रेणियों की आरोही या अवरोही अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा हायरार्की होती है, हायरार्की इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है। हायरार्की कौन सी है, आपने पढ़ा होगा, जैसे किंग, तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, जिसमें आपको के से आपका किंगडम है, फाइलम है, डिवीज़न भी बोलते हैं फाइलम को, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये क्या है, आपका एक हायरार्की है जिसमें आपके सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो पुट किए जाते हैं कि किंगडम में कौन से में होंगे, फाइलम में कौन से में आएगा ये ऑर्गेनिज्म, कौन सी क्लास में आएगा, कौन सी ऑर्डर में आएगा, कौन सी फैमिली में आएगा, कौन से आपके जीनस में आएगा, या फिर कौन सी स्पीसीज़ में आएगा ये। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज दी रखी हैं कि इस हायरार्की में ये आएंगे। तो इसी का असेंडिंग ऑर्डर भी होता है एक, और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, जो ज़्यादातर चीज़ें हमारी मतलब ज़्यादा कैरेक्टर मिल रहे हों तो वो असेंडिंग पे चला जाता है, जो नहीं मिल रहे हों वो डिसेंडिंग में चला जाता है। तो इसको हम हायरार्की बोलते हैं, और आपको एज इट इज़ इसको सीक्वेंस भी याद रखना है, क्योंकि आपके एम्स के एग्ज़ाम में ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं, और नीट में भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है बस आपको याद रखना है। मैंने जैसे याद किया है, एक ट्रिक है हमारे सारे थे उन्होंने दी थी कि किंग PCO, किंग मतलब ये के से आपको के को किंग कर लेना है, किंग, और PCO, फिर ये फिर कर लेना यहाँ पे, और गए, ये गए कर लेना यहाँ पे, और सब कर लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा, सीक्वेंस में भी याद रहेगा, और ऐसे ही आपको यही सीक्वेंस रखना भी है। तो फाइलम को हम डिवीज़न भी बोलते हैं, डिवीज़न भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि डिवीज़न कहाँ से आ गया, नहीं, फाइलम को हम डिवीज़न भी बोलते हैं, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। जो आपका हायरार्की है वो ऐसे एज इट इज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, कह रहे हैं आपसे कि द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट इज़, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सभी को पता होगा ट्रिटिकम एस्टिवम आपका गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग कॉलम में क्या होता है कि आपको बताना है, इसमें कुछ आपके दे रखे हैं कॉलम 1 में, कॉलम 2 में, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे, तो मतलब वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन थे, तो वो आपके थे कैरोलस लीनियस। यहाँ से इसको हटा दो, मतलब आपका ए का 4 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका कि फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब प्राणी विज्ञान के जनक कौन हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी आपके अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बी का 3rd हो जाएगा, BA हो जाएगा यहाँ पे। और फादर ऑफ बायोलॉजी ये भी आपके अरस्तु थे, मतलब इसका A आंसर हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। और फादर ऑफ मेडिसिन आपको सभी को बताया कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेटस थे, तो यहाँ पे आपका D ऑप्शन हो जाएगा। अब मिला लो इनको, मतलब पहले का A का 4, B का 3rd, और C का 2 और 1st। ठीक है,
चलिए नीचे ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ए का 4, जिसमें ए का 4 होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पहले में हमें मिल गया कि बी ऑप्शन सही है। ए का 4 है और बी का 3rd है और सी का 2 है और डी का 1st है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं मिलान वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है। अच्छा, डिफाइनिंग फीचर पूछा है हमसे, तो डिफाइनिंग फीचर कौन सा होता है, तो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। मतलब बाहरी उत्तेजनाओं की प्रति प्रतिक्रिया, ये हमारा क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब हम लोगों का। ठीक है, याद रखना है आपको। देखो ग्रोथ तो आपकी नॉन लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में आपकी रिप्रोडक्शन भी हो जाती है। देखो एक डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग नहीं पूछा उसने, डिफाइनिंग फीचर पूछा है। ठीक है, तो हमें रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये आपका डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट वन है 14, आपसे कह रहे हैं कि गिवन ब्लो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। ठीक है, अब आपको बताना है कि नीचे आम का वैज्ञानिक नाम दिया रखा है और सही लिखा हुआ नाम पहचानना है आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्पीसीज़ और जीनस होता है। स्पीसीज़ हो जाएगा वो क्या होगा, इंडिका होगा, हमारी स्पीसीज़ इंडिका हो जाएगी, और मैग्नीफेरा आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जीनस। ठीक है, जीनस हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, जैसे आपने पढ़ा होगा होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, तो इसमें क्या है, होमो क्या है हमारा, होमो हमारा क्या है, जीनस है, जीनस, और स्पीसीज़ क्या है हमारा, सॉरी सेपियंस क्या है हमारा, स्पीसीज़ है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमारा जीनस क्या है और स्पीसीज़ क्या है। ठीक है, तो हमारा जो जीनस होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो हमारा स्पीसीज़ होता है उसको हम क्या है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। आपको याद रखना है, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल जो पार्क होते हैं हैव क्या रखते हैं, तो वो क्या रखते हैं, वो रखते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज़, मतलब स्थानिक और विदेशी जीवित प्रजातियों का संग्रह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 16 कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो हमारे वे समान आनुवंशिक सामग्री साझा करते हैं लेकिन अलग अलग डिग्री तक। ठीक है, तो दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, वो शेयर करते हैं कॉमन जेनेटिक मटेरियल को, बट टू वेरीज डिग्रीज, मतलब अलग अलग डिग्रीज होती हैं उनकी, उस पर वो जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं आपके। द टर्म टेक्सोनॉमी जनरली रिफर्स टू, टेक्सोनॉमी शब्द का सामान्यतः तात्पर्य क्या होता है या फिर होता है, तो टेक्सोनॉमिकल शब्द का जो सामान्यतः जनरली जो आपका सामान्य तात्पर्य है, वो शब्द का तात्पर्य है कि उसमें जीवों का वर्गीकरण भी होता है और जीवों का नामांकन भी होता है और जीवों की पहचान भी होती है उसमें, और मतलब इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब आपका ऑल ऑफ दीज या फिर इनमें सभी आपका आंसर सही हो जाएगा। इट मीन्स कि टेक्सोनॉमिकल शब्द का जो सामान्यतः तात्पर्य है वो इन सभी है, इनमें सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू फैमिली मस्टेरेसी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन मस्टेरेसी परिवार में संबंधित है, तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो ग्रास हॉपर होगा नहीं और जुगनू भी नहीं होगा और तिलचिट्टा भी नहीं होगा, बचा कौन, हाउस फ्लाई, तो आपका हाउस फ्लाई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 द टर्म स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय, शब्द प्रजाति को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था, किसने किया था, तो यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, चार्ल्स डार्विन नहीं थे, जॉर्ज मेंडल भी नहीं थे, कैरोलस लिनियस भी नहीं थे, हाँ बचे कौन, अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर आपके कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज़ को डिफ़ाइन किया था। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, इसमें एनसीईआरटी में दे भी रखा है आपकी कि कौन थे हमारे, अर्नेस्ट मेयर थे, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखोगे आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डिवीजन मैन कम्स, मतलब निम्नलिखित में से किस संघ और विभाग में मनुष्य आता है, तो आपको बताना है। तो देखिए आर्थ्रोपोडा में कौन आता है, आर्थ्रोपोडा में तो आपके इंसेक्ट वगैरह आते हैं। फिर एंजियोस्पर्मी, इसमें आपके प्लांट्स आ जाएंगे। और नोटोकॉर्ड में ये कोई मतलब वो नहीं है,
क्या बोलते हैं उससे, फाइलम नहीं है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट गलत हो जाएगा। तो फाइलम क्या है इसमें, फाइलम हमारा कॉर्डेटा है। ये दोनों भी आपके फाइलम हैं, लेकिन ये फाइलम मैन से रिलेटेड नहीं है, मतलब मनुष्य उसमें नहीं आता है इन दोनों फाइलम में। हमारा जो मनुष्य आता है वो कॉर्डेटा फाइलम में आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा कॉर्डेटा आंसर सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। बाय, टेक केयर।